Hello dear students, today we are going to discuss the next video on electrochemistry, Faraday's second law of electrolysis. पिछले वीडियो में हम कर चुके थे फैराडे फर्स्ट लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ से पहले अपन ने किया था व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस एंड हाउ कैन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कैन accommodate by using the specific electrodes. किस टाइप की इलेक्ट्रोड्स अपन यूज़ करते हैं, किस टाइप का सॉल्यूशन यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रोलिसिस को कैसे कराते हैं, मोल्टन का कराते हैं या एक्वस का कराते हैं, व्हाट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। हमने लिया था मोल्टन NaCl, हमने सेकंड के अंदर लिया था एक्वस NaCl। तो आज अपन डिस्कस करेंगे फैराडे सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ आपने किया था, फर्स्ट लॉ क्या था एक बार देख लीजिए। फैराडे फर्स्ट लॉ हमारे पास था W=ZIT। आज अपन करेंगे फैराडे सेकंड लॉ। फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो बच्चों ध्यान से देखें, फैराडे साइंटिस्ट ने सेकंड लॉ जो दिया था वो क्या था। देखिए अब ध्यान से कि ये लॉ बोलता है कि अगर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट बीकर्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिए गए हैं, और इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को हमने कनेक्ट किया है सीरीज के अंदर। आप देख सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, और बैटरी इट इज़ द नेगेटिव टर्मिनल, ये हमारे पास की है। ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमारे पास लिया गया है, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोड्स को डिप किया हुआ है। ये सेकेंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स को डिप किया गया है। तो ये दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमारे पास है। फर्स्ट को अपन मान लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ए का है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बी का है। यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल होगा, दिस वन इज नेगेटिव टर्मिनल। तो जैसे अपन इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। फैराडे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग की इलेक्ट्रोलाइसिस होगा कि करंट पास करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक होगा, डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पे जाके डिपॉजिट होगा। तो यहाँ पे फैराडे के सेकंड लॉ की डेफिनेशन को अगर अपन देखें तो फैराडे बोलता है कि WA मींस मास ऑफ A जो डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, एंड मास ऑफ B जो इलेक्ट्रोड B पे डिपॉजिट होगा हमारे पास, दैट विल इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ A, जिसको हम EA लिख रहे हैं, एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ B दैट इज EB। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज ये अपने पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, एंड दिस वन इज, सपोज इसको अपन जिंक सल्फेट ले लेते हैं और ये कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे जिंक डिपॉजिट होगा, यहाँ पे हमारे पास कॉपर होगा, तो जिंक कितना होगा WZA या Zn डिवाइड बाय WCU, it will equal to equivalent weight of zinc divided by equivalent weight of copper। तो इसकी डेफिनेशन अगर अपन देखें तो बोलता है कि when same amount of charge, कि यहाँ पे अपन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास कर रहे हैं, ध्यान रखें अमाउंट ऑफ चार्ज इज सेम, इक्वल और सेम। अगर अपन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास कर रहे हैं थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इनसे हम वो चार्ज पास कर रहे हैं, दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज, इनको हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, देन
द अमाउंट और वेट ऑफ सब्सटेंस एट इलेक्ट्रोड्स आर द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट। यहाँ पे जो इक्विवेलेंट वेट है उनके रेशियो के इक्वल होगा उनका जो वेट इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, व्हेन टू इलेक्ट्रोलाइटिक और मोर देन टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कनेक्टेड इन सीरीज एंड सेम अमाउंट ऑफ चार्ज और वी कैन से सेम करंट फॉर इक्वल टाइम, सेम करंट फॉर इक्वल टाइम। यहाँ पे हम 2 की जगह पे 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, लेकिन सारे सीरीज में कनेक्ट होंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन आप जानते हैं कि एक का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट रहता है, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से कनेक्ट होता है। दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव कनेक्टेड होता है तो उसको अपन बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे आप देखें, अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, अगर हम सेम चार्ज पास कर रहे हैं थ्रू 2 और मोर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन व्हिच आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिस्चार्ज विल इक्वल टू देयर इक्विवेलेंट वेट्स, वो उनके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। हम इसको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। हम क्वेश्चन ले रहे हैं, आप इसको देखें ध्यान से। हाँ स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है फैराडे सेकंड लॉ पे बेस। क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करें। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया बाय द हेल्प ऑफ ड्राइंग द पिक्चर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये देखिए आप ध्यान से कि हमारे पास 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ए है, सेकंड बी और थर्ड सी। ए जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो अपने पास जिंक सल्फेट का है, बी जो है वो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, और सी जो है वो कॉपर सल्फेट। ये क्वेश्चन में दिया गया है आपको कि यू हैव प्रोवाइडेड विद 3 सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट एंड कॉपर सल्फेट। तीनों जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उनको सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो इस तरीके से इन तीनों को कनेक्ट किया हुआ है और कह रहा है कि करंट, एक स्टेडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर का करंट इसके अंदर पास किया गया है, पास थ्रू देम अंटिल 1.45 ग्राम ऑफ Ag इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। आप सब जानते हैं कि कैथोड पे डिपोजिशन होगा। यहाँ पे ये कैथोड हमारे पास, इसके ऊपर डिपोजिशन होगा और कितना डिपॉजिट होगा वो आपको दिया गया 1.45 ग्राम ऑफ Ag एट कैथोड ऑफ सेल बी सेल की कैथोड पे 1.45 ग्राम Ag डिपॉजिट हो रहा है। हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो? तो आपसे पूछ रहा है कि टाइम टी आपको कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम के लिए करंट को पास किया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है, हम जानते हैं फॉर्मूला जो हमारे पास W इजिकल टू ZIT। W आपको दिया गया है, मास आपको दिया गया है 1.45 ग्राम, Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है E बाय 96,500 हमारे पास होता है। E की वैल्यू आपको दी गई है, E इक्विवेलेंट वेट जो कि यहाँ पे होगा हमारे पास Ag का एटॉमिक वेट आपको दिया गया 109, और 109 को हम वैलेंसी 1 से डिवाइड करेंगे तो 109 ही आएगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू E की पुट करेंगे, दैट इज इक्वल टू 109। I करंट 1.5 एम्पियर आपको दिया गया है, टाइम आपको कैलकुलेट करना है। तो टाइम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो टाइम क्या आएगा डियर स्टूडेंट, T इज इक्वल टू 1.45 इंटू 96500 डिवाइड बाय 109 मल्टीप्लाइड बाय 1.5। कुछ नहीं, हमने t की वैल्यू कैलकुलेट की है, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन में चलेगा, यहाँ पे डिवाइड। तो t यहाँ पे टाइम अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है हमारे पास, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप इसको करेंगे तो ये आता है 863.7 सेकेंड्स। इसको सोल्व करेंगे आप, सेकेंड्स के अंदर आ रहा है। अगर हम इसको टाइम को मिनट के अंदर कैलकुलेट करेंगे तो t इज इक्वल टू 863.7 डिवाइड बाय 60 इज इक्वल टू 14.40 मिनट्स, ये हमारे पास आता है। तो ये था हमारे पास फर्स्ट पोर्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इन विच वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड आपको कैलकुलेट करना था, जो कि टाइम आपको रिक्वायर्ड था फॉर डिपोजिशन ऑफ 1.45 ग्राम ऑफ
एजी, सेकंड केस जो था एजी के केस में। अभी इसका सेकंड पार्ट देखें, व्हाट मासेस ऑफ कॉपर जिंक डिपॉजिटेड। आपको कॉपर और जिंक का क्या मास डिपॉजिट होगा वो कैलकुलेट करना है। तो आप निकाल सकते हैं W, आपसे फर्स्ट पूछा गया है जिंक का, इज इक्वल टू W इज इक्वल टू जेड। जिंक का आप जेड कैलकुलेट करेंगे तो जिंक की वैलेंसी 2 है यहाँ पे, W इज इक्वल टू जेड आई टी। ई की वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो जिंक का जो एटॉमिक मास है आपको दिया गया है जिंक का 65.3, 65.3 डिवाइडेड बाय 2, 96500। ठीक है, ई की वैल्यू आई है, ई आप यहाँ पे देख सकते हैं, ई जेड इजिकल टू ई बाय 96,500। तो ई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका एटॉमिक वेट है 65.3 और इसकी वैलेंसी ZnSO4 के अंदर जिंक जो होगा वो 2 पॉजिटिव होगा तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है हमारे पास 65.3 डिवाइड बाई 2 और ई की 96500 आपके फॉर्मूले के अंदर है तो ये हमने रख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आई से, आई आपको दिया गया है 1.5 एम्पियर। टी अभी हमने कैलकुलेट किया, टी आया हमारा ये, तो इसकी वैल्यू को पुट करेंगे 1.45 इंटू 96,500 और इसको डिवाइड करेंगे 109.109 इंटू 1.5। ये हमारे टी की वैल्यू आई थी। लास्ट क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं कि टी की वैल्यू ये थी, आप रखे तो शायद ये भी रख सकते हैं लेकिन ये कैलकुलेशन ईजी हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इस सारे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा हमारे पास 0.426 ग्राम। मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप करेंगे, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, सारे को मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा अपने पास 0.426 ग्राम। इसी तरीके से W अगर आप कैलकुलेट करते हैं कॉपर के केस में, Cu का अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कॉपर का होता है हमारे पास एटॉमिक वेट 63.5। कॉपर की वैलेंसी आप देखेंगे कॉपर सल्फेट के अंदर 2 डिवाइड कर दिया 96,500 और मल्टीप्लिकेशन में वही टी की वैल्यू, आप डायरेक्ट ये वैल्यू भी रख सकते हैं, ये टी आया था ये भी रख सकते हैं 1.45 इंटू में 96,500 डिवाइड बाय 109 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे 1.5 से। वन 1.54 आएगा यहाँ पे हमारे पास टाइम, 1.5 से 1.5 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारे पास 0.438 ग्राम। तो ये था हमारा क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, जिसमें हमारे पास 3 चीज़ें पूछी गई थी। वो 3 चीज़ें क्या थी आप देखें, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, कितने समय के लिए करंट फ्लो हुआ, टी आया हमारे पास, टी की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट की। सेकंड थिंग इज द मासेज ऑफ कॉपर एंड जिंक, कॉपर और जिंक के मासेज के लिए हम फॉर्मूला वो यूज़ करेंगे जो फर्स्ट लॉ में था W इज इक्वल टू जेड आई टी, वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो W इज इक्वल टू जेड आई टी अपन ने पुट किया, W की वैल्यू दी गई थी हमारे पास 1.45, वो हमने पुट की। Z की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, Z इज इक्वल टू ई बाई 96,500। ई की वैल्यू कैसे आती है, जो एटॉमिक वेट होता है उसको वैलेंसी से डिवाइड करते हैं, एटॉमिक वेट को वैलेंसी से डिवाइड कर दिया। एटॉमिक वेट 109 था, वैलेंसी Ag की 1 होती है तो 1 से डिवाइड करेंगे। सेकेंड थिंग आई करंट आपको दिया गया 1.5 एम्पियर, टी आपने कैलकुलेट करना है तो टी अपन ने कैलकुलेट कर लिया, मिनट्स के अंदर कैलकुलेट किया इसको, सेकंड्स के अंदर आया था 863.7 सेकेंड, इसको अपन ने 60 से डिवाइड करके मिनट्स में इसको कैलकुलेट कर लिया। सेकंड पार्ट अपन से W पूछा गया था जिंक का, W पूछा गया था कॉपर का, तो कॉपर और जिंक का अपन ने कैलकुलेट किया। तो इस क्वेश्चन को आप देखें, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास EMF, that is known as electromotive force, and electrode potential, sorry cell potential। तो अब हम बात करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन EMF ऑफ सेल एंड सेल पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको अपन बोलते हैं, पोटेंशियल
डिफरेंस। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ जो होता है दोनों एक चीज है या अलग अलग। तो पहले आप इसको समझें कि जो ईएमएफ होता है हमारे पास, ईएमएफ ये ओपन सर्किट के अंदर होता है, ये ओपन सर्किट में होता है। मीन्स देयर इज नो करंट flowing through the circuit। सर्किट के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता है, तो हमारे पास होता है ईएमएफ। दूसरी जो बात आती है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमारे पास क्लोज सर्किट के अंदर होता है। मीन्स करंट is flowing through the circuit। तो एक बात पे क्लियर हो कि हमारे पास ओपन सर्किट के अंदर होता है और ये हमारे पास क्लोज सर्किट के अंदर होता है। दूसरी जो बात आती है ईएमएफ जो होता है इट इज मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेन फ्रॉम सेल। इट इज मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेन फ्रॉम सेल। आप कभी भी ऑब्जर्व करना कि हमारे पास एक बैटरी होती है, उस बैटरी के दोनों टर्मिनल को आप एक पोटेंशियल मीटर से कनेक्ट कीजिए। कनेक्ट करने के बाद आपको उसका ईएमएफ दिखाई देगा। अब उसी बैटरी को आप किसी सर्किट में कनेक्ट कर दीजिए तो उसका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। मीन्स जो इनिशियल कंडीशन में जो विदाउट कनेक्टिंग द सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है तो हमारे पास मैक्सिमम वोल्टेज होता है, दैट इज नोन एज ईएमएफ। सेकेंड आता है पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज ऑलवेज लेस देन द ईएमएफ। ये हमेशा हमारे पास ईएमएफ से कम होता है। नेक्स्ट जो आता है डिफरेंस कि जो ईएमएफ होती है वो मेजर करते हैं अपन पोटेंशियल मीटर की हेल्प से, और इट इज मेजर बाय पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम इसको मेजर करते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस को अपन मेजर करते हैं गैल्वेनोमीटर। So it is measured with the help of potentiometer and it is measured by the help of galvanometer। तो ये हमारे पास डिफरेंस आता है कि ईएमएफ जो होता है, ईएमएफ हमेशा ओपन सर्किट के अंदर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्लोज सर्किट के अंदर होता है। सेकंड पॉइंट आता है देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। जब सर्किट ओपन होगा तो वहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा हमारे पास। नेक्स्ट जो बात आती है इट इज मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेन फ्रॉम द सेल। ये मैक्सिमम होता है, इट इज ऑलवेज लेस देन द ईएमएफ। ये ईएमएफ से कम होगा। इसको पोटेंशियोमीटर की हेल्प से मेजर किया जाता है। और इट इज मेजर विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर। इसको हम डिनोट करते हैं ई नोट से एंड इट इज डिनोटेड बाय ई। इसको अपन ई नोट से डिनोट करते हैं और इसको हम सिंपली ई से डिनोट करते हैं। तो ये था हमारे पास पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ईएमएफ। कई बार एग्जाम में आ जाता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप याद रखेंगे ये ओपन सर्किट के अंदर, ये क्लोज सर्किट के अंदर, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगी, यहाँ पे करंट फ्लो होगी। ये मैक्सिमम वैल्यू होता है, इट इज ऑलवेज लेस देन द ईएमएफ। ये ईएमएफ से कम मिलेगा। इट इज मेजर विद द पोटेंशियोमीटर। इट इज measure with the help of galvanometer। It is denoted by E naught and it is denoted by simply E।
तो ये था हमारे पास, इसमें हमने स्टडी किया इस वीडियो लेक्चर में। पहला था हमारे पास फैराडे सेकंड लॉ, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल। सेकंड था ईएमएफ ऑफ सेल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें अपन डिस्कस करेंगे सेल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल के टाइप हमारे पास ड्राई सेल, ठीक है, निकल कैडमियम सेल हम रिचार्जेबल सेल के अंदर, सेकेंडरी बैटरी के अंदर डिस्कस करेंगे। मरकरी सेल प्राइमरी सेल के अंदर आता है, ठीक है। सेकेंडरी सेल में हम लेड स्टोरेज बैटरी करेंगे। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रहेगा, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। नेक्स्ट क्लास, ओके, थैंक यू।